हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सुनील चौधरी आपका सन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कल आपकी क्लास नहीं ला सका, उसकी वजह से कोई मेरा पर्सनल मैटर हो गया था, इसकी वजह से मैं नहीं ले पाया। आज शुरू करने जा रहा हूँ रीजनिंग का टॉपिक, और अब मैं आपकी क्लास रेगुलर लूँगा, ठीक है ना। प्रतिदिन क्लास होगी, जिसमें जितना जल्दी हो सके। जैसे पिछली क्लास में मैंने देखा तो कुछ बच्चों का कमेंट्स भी आया था कि सर आप रेगुलर क्लास लीजिए। तो जैसे अब बोल रहे कुछ हो रहे कि 15 अगस्त वनपाल का उनका एग्जाम है, या उनका किसी का 15 अगस्त वनपाल का है, बीएसटीसी के एग्जाम की शायद 8 तारीख घोषित कर दी है, उनका भी 8 तारीख को शायद एग्जाम है। तो हो सकेगा मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का कोर्स पूरा करवाने की कोशिश करूँ। इसके अलावा जैसे 8 तारीख को बीएसटीसी वालों का एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हम संडे को एक विशेष शुरू करने जा रहे हैं, संडे स्पेशल, ठीक है ना। तो उस संडे स्पेशल में क्या होगा कि आपको संडे स्पेशल में सिर्फ डाउट सॉल्व होंगे, डाउट क्वेश्चन। जिसमें डाउट क्वेश्चन में आपको क्या होगा, किसी भी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे जब से शुरू किया तब से लेकर, जब से क्लास प्रारंभ किए तब से लेकर अब तक जितना भी टॉपिक आपको करवाए हैं, पीछे के करवाए हुए सारे टॉपिक में से आप अपने सवाल डाउट रख सकते हैं। जैसे रीजनिंग का कोई भी आपको सवाल में डाउट हो, या किसी भी प्रकार के, जैसे आपको एनिमल हस्बेंड्री चला रही है और राजस्थान जीके भी चल रहे हैं, उनमें आपको कोई भी डाउट हो तो उन डाउट से रिलेटेड एक क्लास संडे को रखी गई है, ठीक है ना। जिसमें आपको जितने सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं उनमें कोई भी डाउट हो तो आप बेसंकोच होकर, निसंकोच होकर हमें आसानी से भेज सकते हैं। उसका हम आपको यहाँ पर माध्यम से, हमारे माध्यम से, वर्ड के माध्यम से अच्छी तरह से आपको यहाँ पर उस सवाल को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, जिसको आपको समझने में आसानी हो। कोई भी सवाल आपको किसी भी टॉपिक का, जितना आपको टॉपिक पीछे से करवाया गया, यानी इसका मतलब एक प्रकार से आप समझ लो कि आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है ना, संडे टेस्ट होगा। संडे टेस्ट में आप अपने सवाल भेज सकते हो, जो आपको ऐसा लगता है कि सर हमें ये सवाल नहीं आया, तो उसको आप भेज देना बेवजह, बेझिझक, ठीक है ना। उसको हम यहाँ पर आसानी से आपको एक्सप्लेन करेंगे विद, ठीक है ना। तो अब आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे आज का आपका रीजनिंग का टॉपिक हमने लिखा क्या, सीटिंग मैनेजमेंट। तो सीटिंग मैनेजमेंट में यानी बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, ठीक है ना। अब बैठक व्यवस्था में क्या होता है, बैठक व्यवस्था में इसमें हर तरह से सवाल आ सकते हैं। जैसे किसी को बिठा दिया, मेज के चारों ओर बिठा दिया, वर्त के चारों ओर केंद्र की मुड़ा करके बिठा दिया, बाहर की ओर मुख करके बिठा दिया, तो उनमें आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जिस तरह बिठाया आपको बस उसी के अकॉर्डिंग बिठाना होगा, और उनका क्रम भी आपको पता चल जाएगा कि कुछ में। अब इसमें आप पूछते हो कि सर बैठक व्यवस्था में सवाल कैसे पूछे, तो बैठक व्यवस्था में जैसे आपको एक सवाल देगा, ठीक है ना, और उसमें कम से कम आपको 3 या 4 या 2 सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 3, 4, 2 जितने मर्जी सवाल पूछ सकते हैं। अब आपको सवाल पूछेगा तो उसमें एक सवाल पूछने का बहुत ही कम चांस बनते हैं। तो अगर आपका क्रम बिठाने का क्रम सही होगा तो वो आप उस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। अब यह बिठा सकते हैं आपको वर्ताकार पर, वर्ताकार घेरे में भी बिठा सकता है, ठीक है ना, और मेज के चारों ओर भी बिठा सकता है, मेज के चारों ओर भी बिठा सकता है, ठीक है ना। या उसका मुख भी उत्तर की ओर मुख कर देगा, दक्षिण की ओर मुख कर देगा, दिशा यानी उत्तर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर देगा, पूर्व पश्चिम की ओर कर देगा। इसके अलावा जैसे वो मेज के चारों वर्ताकार घेरे के उत्तर दक्षिण की ओर आमने सामने भी बिठा सकता है। किसी भी प्रकार से, जैसे वो आपकी लैंग्वेज किसी भी प्रकार से लिख सकता है, सिर्फ वो आपके दिमाग से खेलने के लिए ऐसा करेगा कि वो उनकी दे देगा। अगर आपको उनका सही बैठाने का क्रम का पता होगा ना, तो आपके लिए वो चीज कोई मायने नहीं रखती कि उसने वो किस साइड में कर रखा है, कैसे बिठा रखा है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं वर्ताकार पथ में, तो वर्ताकार पथ में वो बोल दिया कि भैया जैसे 5 लड़कियां 6 लड़कियां उनको वर्ताकार मार्ग में बिठा रखा है, मेज के चारों या वर्ताकार मेज के चारों ओर बिठा रखा है, उनका मुख केंद्र की ओर है, उनका मुख बाहर की ओर है। तो उसमें सिर्फ सबसे बड़ा क्या होता है कि उसके मुख की ओर आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए बायां और दायां, ठीक है ना। तो बायां दायां, अब इसमें होता है बायां दायां, ठीक है ना, बायां दायां, ठीक है। अब बायां दायां, अब बायां दायां को पता करने के लिए अब आपको कुछ नहीं तो कुछ बोलते भी कि हमें बायां दायां का पता है ऐसे वैसे। अब इसको सबसे इजी रूप में आपको मैं बताने जा रहा हूँ बायां दायां, ठीक है। बायां दायां अपने दोनों हाथ से बायां दायां आप आसानी से बना सकते हो। इसके लिए अब अपना ये हाथ लेना, ठीक है ना। अब इसमें आप देखो ध्यान से, ये आकृति आपको बी के समान दिखाई नहीं दे रही क्या, बी, ये देखो ध्यान से, यहाँ से ऐसे ये बी के जैसे दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हो गया बायां, यानी इस हैंड साइड जो भी होगा आपका वो हमेशा बायां होगा। अब आप इस हाथ को लीजिए अपने को, इस हाथ में देखिए ये क्या बन रहा है, डी नहीं बन रहा है क्या, डी।
डी फॉर डॉग, ये डी बन रहा है, यानी डी फॉर इस हैंड साइड हमेशा दायां होगा, जिस हाथ लिखोगे उस साइड हमेशा दायां होगा, ठीक है। तो जैसे अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे आज इसी के लिए हम आपको सबसे पहले एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना ज्यादा आप एग्जांपल करोगे उतने ही आसानी से समझ पाओगे। जैसे 8 मित्र है, पी क्यू आर एस टी यू वी ओ डब्ल्यू, 8 मित्र है। 8 मित्र मेज के चारों ओर वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आठ मित्र पे क्यू आर एस टी वो जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ठीक है ना। वी क्यू के दाएं स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है कि 8 मित्र जो वर्ताकार मेज के केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, और वी है वो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, और आर के और आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, और आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। क्यू टी के बाएं, क्यू है वो टी के बाएं, क्यू टी के बाएं दूसरा और एस के बाएं दूसरा, क्यू टी के बाएं दूसरा और एस के तुरंत दाएं है, एस के तुरंत दाएं है। क्यू टी के बाएं दूसरा और एस के तुरंत दाएं है। वी क्यू टी के बीच में है, वी है वो क्यू तथा टी के बीच में है, तथा टी के बीच में है, ठीक है। पी पी आर के दाएं नहीं है, यानी पी आर के दाएं नहीं है। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना कि 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू है, वर्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना। पी क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है और आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। क्यू टी के बाएं दूसरा और एस के तुरंत दाएं है, और एस के तुरंत दाएं है। वी क्यू तथा टी के बीच में है, पी आर के दाएं नहीं है। अब आपको ये 8 मित्र को एक वर्ताकार पर मेज के चारों ओर बिठाना है। अब सर्वप्रथम आप देखें, ऐसे लीजिए कि ये आपका वर्ताकार मेज है, ठीक है ना। इस पर 8 मित्र को बिठा दीजिए। जैसे ये 8 फ्रेंड बैठ गए। अब इस सबसे पहले इसने बोला है कि वी क्यू के दाएं, सर्वप्रथम इसने क्या बोला है, वी, ये 8 मित्र हो गए, इसने बोला करके बैठे हैं वी क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। क्यू, अब क्यू के दाएं, यानी क्यू के दाएं है, तो अब आप जैसे क्यू को कहीं भी बिठा लीजिए, ये क्यू, अब आप क्यू के दाएं लीजिए, क्यू के दाएं वी क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, यानी क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, वी क्यू के दाएं, वी है वो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, क्यू के दाएं। अभी ये इसके पहला दूसरा और तीसरे यहाँ पर वी होगा, वी क्यू के दाएं, यानी वी है वो क्यू के दाएं, क्यू का दायां केंद्र किस तरफ मुख होगा तो इसका ये साइड दायां होगा, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर क्यू है, वी है, ठीक है ना। वी क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, और आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब आर के बाएं यानी आर के बाएं कौन होगा, वी,
आर का बाएं कहां से होगा, अगर आर यहां बैठता है तो इसका बाईं साइड ये होगा, ठीक है ना। आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर के बाएं दूसरे ये कौन सा हो गया, सेकंड, और इसके यहां से कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन अपनी सही हो रही है। अब इसके आगे ये क्या बोलता है, क्यू टी के दाएं, क्यू है क्या वो है वो टी के बाएं, टी के बाएं दूसरा है, क्यू के बाएं दूसरा, क्यू के बाएं दूसरा, क्यू है वो किसके, टी के। अब टी के बाएं दूसरा, अगर ये तो टी के बाएं पूछा है, अब टी के बाएं, अब टी को कहां बिठाए, टी को यहां बिठाए तो ये साइड इसकी बाएं होगी, अगर यहां बिठाए तो ये दायां होगा और ये बायां होगा। तो टी के यानी टी के बाएं दूसरा कौन हो गया, टी के बाएं दूसरा क्या हो गया, ठीक है ना। और अस के तुरंत दाएं है, अस के तुरंत दाएं है, अस के तुरंत दाएं हो गया, ठीक है ना। आगे क्या बोलता है, v है वो q तथा t के बीच में है, v वो q और t के बीच में है, ये v दोबारा लिख दिया, ये u होगा, v नहीं होगा, सॉरी ये v नहीं होगा, ये u होगा, u q तथा t के बीच में ये u है, v नहीं है, ठीक है ना। और ये बोलता है q बीच में तथा p है वो r के दाएं नहीं है, p है वो r के दाएं, इधर जाएगा तो दायां होगा, अब यानी इसके बाएं होगा, तो p यहां पर हो जाएगा, p अब इसके दाएं हो गया, दाएं नहीं है बाएं हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका क्रम हो गया। अब बच्चे शेष कौन रह गया, p q r s t u v, यहां पर आ जाएगा w, ठीक है ना, w यहां पर आ जाएगा। इस तरह से अब आप इस क्वेश्चन को अब आपको कैसे भी इसमें प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है कि s और v के बीच में कौन होगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे s v के बीच में कौन होगा, ठीक है ना। तो अब आप इसको आसानी से उत्तर दे सकते हो कि s और v के बीच में कौन होगा, s और v के बीच में कौन होगा, q होगा। अब ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि r से v के बीच में बाएं से दाएं जाए तो कितने मिनट होंगे और r से v की तरफ दाएं जाए तो कितने। इस तरह से इसमें किसी भी प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको जिस प्रकार से सीटिंग मैनेजमेंट है ना, इसमें अब जैसे वर्ताकार में पूछे जा सकते हैं, आमने सामने पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जैसे आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल होंगे, जितना आप सवाल करोगे उतना ही आपको, इसमें मुख्य चीज क्या है कि आपको बाएं दाएं का पता होना अनिवार्य है, ठीक है ना। बायां दायां या जैसे अब इसमें दिशा के आधार पर पूछा जा सकता है, जिसका मुंह उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो उत्तर दक्षिण में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। उत्तर दक्षिण में जैसे उत्तर दक्षिण में बायां है तो वो दायां हो जाएगा, दायां बायां हो जाएगा। आमने सामने की जब जिस रूप से आपको लगे कि जिसकी तरफ मुंह होना, जिसको बोलते हैं कि किसी का मुंह उत्तर की ओर है, तो उत्तर की मुंह ऐसे कर लेना कि ये हमेशा उत्तर होगी। अब उत्तर दिशा में मुख होगा तो अब आपको साधारण पता है ये साइड बायां होगा और ये दायां होगा, ठीक है ना। अब आपको बोलते हैं कि इसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की तरफ मुंह होगा तो ये हो जाएगा दायां और ये बायां हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि उस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किस साइड होगा, कैसे मुख होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जैसे मैच के चारों ओर बिठा सकते हो, किसी को वर्ताकार पथ में बिठा दिया, आमने सामने बिठा सकते हैं, चारों कोणों पर बिठा सकते हैं। जैसे बोल दिया कि आपको 4 छात्र है, 4 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया कि किस तरफ मुंह है, ठीक है नहीं। 4 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, जैसे 4 छात्र है ए बी सी डी, 4 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ए के दाएं, तीसरा सी है तथा बी बीच में है, तो क्रम बताओ। अब इसने आपको बोल दिया कि ए बी सी डी 4 छात्र एक पंक्ति में बैठे, ए के बाएं तीसरा, सी है तथा बी बीच में है, तो क्रम बताओ, उनका क्रम बताओ कि कैसे बैठेगा। जैसे ये 4 स्टूडेंट बिठा दिए इसने, ठीक है ना। जैसे कुछ मान लो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ए के दाएं तीसरा, ठीक है ना। अब ए के दाएं तीसरा, ए के दाएं तीसरा, अब अगर ए का मुख अब सीधा अगर कुछ नहीं दिया होगा तो इसको सीधे बिठाना है कि सीधे क्रम में जिस तरह। अब ए के दाएं तीसरा, अब अगर ए को यहाँ बिठाएं तो इसका मुख केंद्र की तरफ माने तो ए के दाएं तीसरा, यानी ये साइड इसकी दायां नहीं होगा, ये साइड हमेशा इसकी बायां होगा, ये क्लॉकवाइज होगा इसका, ठीक है ना। तो इसको पूछा कि एंटी क्लॉकवाइज पूछो,
अब ये बोलता है ए के दाएं तीसरा, ठीक है ना, तो ए के दाएं तीसरा, ए को यहाँ बिठाओ। अब इसका ये साइड दायां होगा, इसका मुख किधर की होगा, ठीक है, ए के दाएं तीसरा यानी पहला दूसरा और तीसरा कौन है, ए के दाएं तीसरा सी है, ठीक है ना, सी है तथा बी बीच में है, बी बीच में है, तो यानी बी का बीच में यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ सी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब इसने पूछा है कि इनका क्रम बताओ, तो तीसरे तक बी बीच में, तो क्रम बताओ। अब इनका क्रम कैसे होगा, इनका क्रम ये भी हो सकता है सी बी डी होगा, समझ गया, सी बी डी ए ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है सी डी बी ए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर कि आपके पास में कौन सा दिया हुआ, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास मेरी इतनी रहेगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।